नमस्कार प्रिय दर्शकों और ज्योतिष प्रेमियों। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर मेष राशि के जातकों के व्यक्तित्व, व्यवहार और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों से जुड़ा हुआ है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनकी जन्म राशि मेष है या जिनका चंद्रमा या लग्न मेष राशि में स्थित है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे उन 5 आदतों के बारे में जिन्हें मेष राशि वालों को आज ही छोड़ देना चाहिए, नहीं तो भविष्य में पछतावा निश्चित है। ये आदतें आपके रिश्तों, करियर, मानसिक शांति और आत्मविकास पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं। हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इन आदतों का विश्लेषण करेंगे, ये समझेंगे कि इनकी जड़ें आपके ग्रहों की स्थिति में कैसे छिपी हैं और साथ ही जानेंगे कि इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है, जो कि साहस, ऊर्जा, नेतृत्व, युद्ध भावना और क्रिया का प्रतीक माना जाता है। यह अग्नि तत्व राशि है और इसकी प्रकृति चर मानी जाती है, अर्थात परिवर्तनशील और तेज। मेष राशि के जातक सामान्यतः बहुत साहसी, आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी होते हैं। वे जोखिम लेने से नहीं डरते। चुनौतियों को स्वीकार करना उनका स्वभाव होता है और किसी भी कार्य को सबसे पहले करने की इच्छा इनमें स्वाभाविक रूप से होती है। ये लोग स्वभाव से जिद्दी भी होते हैं और कई बार अति आत्मविश्वास में आकर निर्णय ले लेते हैं, जो आगे चलकर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। मंगल की तीव्र ऊर्जा इन्हें तीव्र गति से सोचने और कार्य करने की प्रेरणा देती है, लेकिन यही ऊर्जा अगर संतुलित न हो तो विनाशक भी सिद्ध हो सकती है। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं उस पहली आदत की जो मेष राशि वालों को सबसे पहले छोड़नी चाहिए, और वह है उनका गुस्सा या आक्रोश। मंगल की स्थिति के कारण मेष राशि के जातकों में गुस्सा अत्यधिक पाया जाता है। ये लोग अक्सर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं और किसी भी विरोध को सहन नहीं कर पाते। यदि कुंडली में मंगल छठे, 8वें या 12वें भाव में हो या राहु केतु के साथ युति में हो, तो यह क्रोध और भी अधिक विनाशकारी हो सकता है। जब व्यक्ति हर छोटी बात पर उत्तेजित हो जाता है, तो न केवल वह अपने करीबी लोगों से दूरी बना लेता है, बल्कि अपने करियर और सामाजिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करता है। गुस्से के कारण कई बार ये जातक गलत निर्णय ले लेते हैं, जो आगे चलकर पछतावे का कारण बनता है। शादीशुदा जीवन में भी यह क्रोध रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है। गुस्से को नियंत्रित करने के लिए मंगल की शांति आवश्यक है, जिसके लिए मंगलवार का व्रत, हनुमान जी की उपासना, मसूर की दाल का दान और लाल चंदन का तिलक करना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ध्यान और योग के माध्यम से मन को स्थिर करने की आदत भी डालनी चाहिए, जिससे अंदर की ऊर्जा सकारात्मक रूप से प्रवाहित हो सके। दूसरी आदत जो मेष राशि वालों को आज ही छोड़नी चाहिए, वह है हर किसी पर जल्दी भरोसा करना। ये जातक सरल हृदय होते हैं और अपने जोश और आत्मीयता में बहकर दूसरों की नीयत को परख नहीं पाते। विशेषकर जब इनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो, तब भावनात्मक निर्णय लेने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है और ये लोग गलत लोगों पर भरोसा करके धोखा खा बैठते हैं। अगर गुरु भी कमजोर हो तो विवेक कमजोर हो जाता है और निर्णय लेने की शक्ति प्रभावित होती है। ये आदत इनके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकती है, विशेषकर प्रेम संबंधों और व्यावसायिक साझेदारियों में। ऐसे में जरूरी है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले गहराई से सोचें और आवश्यक हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति या गुरु का मार्गदर्शन लें। इस आदत को सुधारने के लिए सोमवार के दिन शिव जी का पूजन करें। चंद्रमा को बल देने वाले उपाय जैसे दूध का सेवन, रात्रि में चंद्र दर्शन और चंद्र मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना बहुत लाभकारी होता है। तीसरी आदत जो मेष राशि वालों को त्यागनी चाहिए, वह है धैर्य की कमी। मेष राशि के जातक एक्शन में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब बात धैर्य और इंतजार की आती है तो ये जल्दी चिढ़ जाते हैं। यह अधीरता विशेषकर उस समय अधिक होती है जब कुंडली में शनि नीच का हो या चंद्र के साथ युति में हो। ऐसे जातक लंबी अवधि की योजना में कम विश्वास रखते हैं और त्वरित परिणाम की अपेक्षा करते हैं। जब तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वे निराश हो जाते हैं और कार्य अधूरा छोड़ देते हैं।
यह प्रवृत्ति इनकी सफलता में बाधक बनती है। धैर्य जीवन का अनिवार्य अंग है और यह समय, अभ्यास और ग्रहों की कृपा से ही आता है। इस आदत को सुधारने के लिए शनिदेव की उपासना करें। शनिवार को तेल और काले वस्त्रों का दान करें। शनि मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। साथ ही ध्यान और प्राणायाम की नियमितता जीवन में संतुलन और स्थिरता लाती है। चौथी आदत है दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति, जिसे मेष राशि वालों को तुरंत बदलने की आवश्यकता है। मंगल और सूर्य का प्रभाव जब अधिक होता है तो व्यक्ति में नेतृत्व भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि वह दूसरों की बातों को महत्व नहीं देता और हर समय खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह प्रवृत्ति उसे अकेला कर देती है क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं। ऑफिस, व्यापार या पारिवारिक जीवन, किसी भी जगह यह प्रवृत्ति रिश्तों में खटास ला सकती है। यदि सूर्य और मंगल लग्न या दशम भाव में हो तो यह प्रवृत्ति और अधिक प्रबल हो जाती है। इसे संतुलित करने के लिए सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें और दूसरों की बातों को सुनने की आदत डालें। एक अच्छा नेता वही होता है जो सबको साथ लेकर चले और हर किसी की भावना को समझे। यदि आप में यह परिवर्तन आता है तो न केवल आपके रिश्ते सुधरेंगे बल्कि आपके निर्णयों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। पांचवी और अंतिम आदत है कार्यों को टालना और विचारों में उलझे रहना। मेष राशि वाले तेज गति से सोचते हैं और योजना भी बना लेते हैं, लेकिन उन्हें कार्यान्वित नहीं कर पाते। कभी मन बदल जाता है, कभी कोई नया विचार आ जाता है और परिणाम स्वरूप कार्य अधूरा रह जाता है। यह स्थिति तब और अधिक गंभीर होती है जब बुध या शनि कमजोर हो और राहु बुध की युति कुंडली में हो। जब व्यक्ति में एकाग्रता की कमी होती है तो वह निर्णय नहीं ले पाता और इसी उलझन में समय व्यर्थ हो जाता है। इसे सुधारने के लिए बुद्ध मंत्र ओम बम बुद्धाय नमः का जाप करें, हरे रंग का अधिक प्रयोग करें, गणेश जी की उपासना करें और छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने की आदत डालें। कार्यों को टालना केवल समय की बर्बादी नहीं है बल्कि यह आत्मविश्वास की कमी को भी दर्शाता है। जब आप समय पर कार्य पूरा करना सीख जाते हैं तो न केवल सफलता मिलती है बल्कि आत्मसंतोष भी प्राप्त होता है। इन 5 आदतों का प्रभाव आपके जीवन के हर क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है, चाहे वो आपके संबंध हो, व्यवसाय हो, शिक्षा हो या फिर मानसिक शांति। जब तक इन आदतों को बदला नहीं जाएगा तब तक जीवन में स्थायित्व, शांति और समृद्धि आना कठिन होगा। मेष राशि का स्वभाव ऊर्जा से भरपूर होता है, लेकिन यह ऊर्जा यदि सही दिशा में नहीं गई तो यह व्यक्ति को भीतर से जला देती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर झांकें, आत्मनिरीक्षण करें और ये पहचानें कि कौन सी आदतें आपकी प्रगति में बाधक बन रही हैं। अगर आप इन आदतों को सुधारने का संकल्प लेते हैं तो न केवल आपकी कुंडली में मौजूद अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होगा बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। ज्योतिष का उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं है बल्कि आत्म विकास की दिशा दिखाना भी है। ग्रहों की चाल और दशाएं केवल संकेत देती हैं, दिशा दिखाती हैं। चलना आपको खुद होता है। मेष राशि वाले यदि इन 5 आदतों पर नियंत्रण पालें और अपने भीतर संयम, विवेक, धैर्य, समर्पण और निरंतरता का विकास कर लें तो इनके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए एक विशेष विश्लेषण तैयार करेंगे जो आपकी आदतों और ग्रहों की स्थिति के अनुसार होगा। जय श्री राम, जय मंगल देव।